प्रशासन गांव और शहर के संग एक महंगाई राहत कैंप का हुआ शुभारंभ। तहसील में राज्य सरकार ने महंगाई से राहत देने के लिए प्रशासन गांव और शहर के संग एक महंगाई राहत कैंपों का आयोजन ग्राम पंचायत मालकसर सवाई बड़ी के सरकारी स्कूलों में तथा शहर में वार्ड 25, 26 व 27 का कम्मा गेस्ट हाउस में आयोजित किए गए। तीनों कैंपों का शुभारंभ विधायक पंडित अनिल शर्मा ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर विधायक अनिल शर्मा ने ग्रामीण जनों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बढ़ती बेलगाम महंगाई से राहत हेतु यह राहत कैंप आयोजित करने का फैसला किया है। यह कैंप इस बात की गारंटी है कि इस योजनाओं में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को राज्य सरकार यह लाभ जरूर दिलाएगी। इन सभी 10 योजनाओं का लाभ आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। उन्होंने आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रामीण जन शिविर में पंजीकृत होकर लाभ उठाए। इस अवसर पर संजना देवी, मंजू देवी, आसी देवी को गारंटी पत्र विधायक अनिल शर्मा ने वितरित भी किए गए। इस अवसर पर पूर्व प्रधान राम कुमार मेघवाल, उपाध्यक्ष नगर पालिका अब्दुल रशीद चाय, ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र राजवी, युवा नेता जितेंद्र स्वामी, ग्रामीण नेता राम कुमार सारण भी उपस्थित थे। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह ने विधायक को तीनों शिविरों का अवलोकन करवाया। शिविरों में 23 विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने मौके पर ही लोगों के सभी दस्तावेज चेक कर रजिस्ट्रेशन करवाए तथा पंजीकरण कर गारंटी पत्र दिए। राज्य सरकार ने आमजन को राहत देने के लिए महंगाई राहत कैंप शुरू किए हैं, लेकिन यहाँ पर नगर पालिका द्वारा लगाए गए कैंप में भी लोगों को राहत नहीं मिली और कैंप देरी से शुरू होने पर बुजुर्गों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। बुजुर्गों ने बताया कि सुबह 10 बजे कैंप में पहुंचते थे, लेकिन दोपहर हो गई, हमारा कोई काम नहीं हुआ। आखिरकार दोपहर 1:15 बजे विधायक अनिल शर्मा ने कैंप का शुभारंभ किया और लोगों को रजिस्ट्रेशन पत्र सौंप कर लाभान्वित किया। इस दौरान विधायक शर्मा ने तलक आवाज में अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कैंप में कोई भी अनुपस्थित रहा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को महंगाई राहत कैंप में फायदा पहुंचाने का है, ताकि आमजन भी सम्मान के साथ अपना भरण पोषण कर सके। लोगों को हुई परेशानी पर अधिशासी अधिकारी प्रमोद कुमार जांगिर व पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि आज पहला दिन है, इस वजह से संसाधन व कंप्यूटर ऑपरेटरों की कमी थी, जिस वजह से आमजन को परेशानी हुई है। आगे से समय पर कैंप शुरू कर लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं दी। कैंप में नहीं आने वाले 6 कर्मचारियों को अधिशासी अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आज रात कैंप शुरू किया गया, सर्वप्रथम मैंने उनका 10:15 बजे हमारे नगर पालिका टाउन हॉल में मैंने उद्घाटन करके शुरुआत की थी। हालांकि मुझे और मेरे पार्षदों को इस कैंप के बारे में कोई जानकारी माननीय अधिशासी अधिकारी द्वारा नहीं दी गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कार्यशाला में जयपुर में लाया था। उसके निर्देशानुसार, उनके निर्देशानुसार हमने आज कैंप शुरू किया और जिस प्रकार लोग आ रहे हैं, आशा है कि उन सबको आमजन को हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे। एक ये सबसे बड़ी विडम्बना है कि हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय पिछले 3-4 महीनों से अपनी हरदर्मिता और तानाशाहीपूर्ण तरीके से जिस प्रकार अफसरी कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से जनहित में उचित नहीं है। बार बार मैं और मेरे साथी पार्षद ये आगाह कर चुके हैं, लेकिन क्यों नहीं वो इस प्रकार कर रहे हैं वो तो वो जान सकते हैं, वो जवाब दे सकते हैं। अब जो मैंने निरीक्षण किया है कैंप का, पंचायत समिति में मैं जाके आया हूँ, 3 जगह हमारे कैंप लगे हैं। यहाँ अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद मुझे मिले हैं सभी, लेकिन दुख की बात है कि हमारे पालिका के अधिशासी अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है और मैंने यहाँ के कर्मचारियों से भी जानकारी ली है। मेरे स्टाफ से उद्घाटन के समय वो यहाँ पधारे थे और माननीय विधायक महोदय के उद्घाटन करने के बाद से वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। और प्रशासन शहरों के संग अभियान, जो कि एक सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, काफ़ी समय से वंचित आज कैंप शुरू किए गए हैं। आमजन को पट्टे देने का जो कार्यक्रम हमारा है, करीब 2800 के फाइलें करीब लंबित पड़ी है और पिछले 3 महीने से लगातार मैं इनको लिखित में, मौखिक और मीडिया के माध्यम से आगाह कर रहा हूँ कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाए, लेकिन वो शायद काम करने के बजाय अपनी राठौड़ी चलाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है सही कर दिया जाए, वो विधायक महोदय का अधिकार है, वो कुछ भी बोले। हमारे मालिक है, हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे बॉस हैं, लेकिन जो नियमों में होगा वो
चेयरमैन को भी करना पड़ेगा और अधिशासी अधिकारी को भी करना पड़ेगा। सर एक विधायक जी ने आज ये भी नहीं, विधायक महोदय से इसमें सर्वस्व बयान हम उनसे बात करेंगे और जो भी कार्रवाई वो कहेंगे निश्चित रूप से वो कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना ही छोटा अधिकारी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो। जो आमजन को लाभ पहुंचाने में सहयोग नहीं करेगा उसके खिलाफ निश्चित मैं विधायक जी के साथ वो कार्रवाई होनी चाहिए। वार्ड नंबर 24, 25 और 27 का महंगाई राहत कैंप का यहाँ आयोजन कम्मा गेस्ट हाउस में किया गया है, जिसमें जनता में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं 10 प्रकार की, जिसमें प्रत्येक गरीब तबके का प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है, उन योजनाओं को लेकर आज ये राहत कैंप लगाया है, जिसमें लोग पेंशन वगैरह करवाने के लिए भी आ रहे हैं। दूसरा बिजली का बिल है वो 200 यूनिट 2 महीने की माफ़ हो, उसके लिए भी आ रहे हैं। चिरंजीवी बीमा योजना का 25 लाख का उसके लिए, और जो सिलेंडर है बीपीएल परिवार या उज्ज्वला योजना से जो जुड़े उनको जो सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा उसके बारे में लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी उत्साह है और जो मुख्यमंत्री जी की जो योजना है महंगाई राहत कैंप की वो वाकई में प्रशंसनीय है। विधायक आज एक्शन मूड में दिखे एक्शन मूड में दिखे हैं। उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 24 का मैं प्रतिनिधि हूँ, पार्षद हूँ, और वार्ड नंबर 24 में अभी तक एक भी पट्टा जारी नहीं किया गया है। इसके लिए मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन नगरपालिका में रूटीन के जो काम है वो छोटे मोटे भी काफ़ी समय से नहीं हो रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं। और पट्टा तो एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है राजस्थान सरकार की, जिसमें अगर पट्टा एक अधिकार है व्यक्ति को, बहुत सी उस वजह वो मिलना बहुत जरूरी है समय रहते, लेकिन अभी तक एक भी पट्टा है हमारे वार्ड का जारी नहीं हुआ है। सर अधिकारियों की हालांकि वो सामने कहा काम पर कार्य होनी चाहिए, अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। तो जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं इन योजनाओं के बारे में, जो भी योजना थी पट्टे से संबंधित हो या महंगाई राहत कैंप की जो योजना है उसके अगर काम नहीं कर रहे हैं, सरकार की ये है कि प्रत्येक व्यक्ति तक ये योजनाओं का लाभ पहुंचे और प्रत्येक व्यक्ति इन जो योजनाओं से संबंध रखते हैं उनको लाभान्वित हो, वो नहीं हो पाएंगे तो प्रत्येक पर अधिकारी पर कर्मचारी पर इसकी गाज गिरेगी। ये सब क्यों ना कोई हो जाए। चेयरमैन साहब की भूमिका तो इसमें यह देखी जाएगी कि चेयरमैन यहाँ सरकार से नगरपालिका में प्रतिनिधि है, मैन हमारे जो 32 पार्षद सत्ता पक्ष के जीते उनके प्रतिनिधि चेयरमैन साहब ही हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है इसमें चेयरमैन साहब को अवॉइड किया गया है, उनकी जानकारी में नहीं, उनकी जानकारी के बगैर ही ये वार्ड के कैंप है वो आयोजित किए गए हैं। हम जब तक जहाँ तक मेरे को जानकारी है वहाँ तक चेयरमैन साहब को इन कैंपों के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। अपने आप ही ईओ साहब ने और कर्मचारियों ने बैठ के ही ये वार्ड वाइज है वो कैंप है वो निर्धारित किए। कैंप हमारा 10 बजे शुरू हो गया था, उद्घाटन अभी माननीय विधायक महोदय बताने के बाद। सर लोगों का आरोप है कि शुरू नहीं हुआ था, नहीं, रजिस्ट्रेशन ऐसा है, आज प्रथम दिवस है और जो सरकार द्वारा जो वेंडर निर्धारित किए गए हैं वो वेंडर आज अभी तक सामान के साथ उपस्थित नहीं हुए हैं। जैसे प्रिंटर है, लैपटॉप है, तो पालिका स्तर से लैपटॉप की और प्रिंटर की व्यवस्था करवा के और कैंप को चालू करवाया गया है। और जैसा कि माननीय विधायक महोदय ने अभी कुछ लाभार्थियों के जिनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनके गारंटी कार्ड वितरित किए गए। सर कैंप आपके द्वारा अनुपस्थित अधिकारी, आज विधायक साहब ने बोल दिया जो अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं कार्यक्रमों में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप पर भी आरोप है कि आप भी अनुपस्थित रहते हो, आप पर भी कार्रवाई होगी? भाई जो अनुपस्थित रहेगा उन पर कार्रवाई होगी। आप पर भी हो सकती है? भाई सब पे हो सकती है, सारे कर्मचारी अधिकारी एक है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं खुद किसी सरकारी कार्य से ही बाहर रहता हूं, बाकी मैं खुद कैंपों में अनुपस्थित रहता हूं। जैसे अगर मेरे यहाँ और हाई कोर्ट में पेशी है तो जाहिर सी बात है मुझे प्रायोरिटी हाई कोर्ट को देनी पड़ेगी। सर पट्टे नहीं बन रहे लोगों के? भाई पट्टों की पत्रावलियों का हमने कंप्यूटराइजेशन करवा लिया गया है और आज और या कल में हमारे पास वो पूरी डिटेल आ जाएगी कि कितनी पत्रावलियाँ कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, तो उनके खिलाफ सर्च नोट जारी करके और FIR की कार्रवाई की जाए। नो कमेंट्स। उन्होंने कहा बुलाया नहीं गया मेरे को? नहीं ऐसा नहीं, अभी सरकार का कार्यक्रम है इसलिए।